लेकिन चुनाव आयोग ने यूकेडीपी को मान्यता प्राप्त पार्टी बताया है। इस बीच यूकेडीपी में अब पार्टी के ही एक मंत्री की वजह से नया विवाद पैदा हो गया है। पार्टी के मंत्री प्रीतम पवार ने पार्टी के अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार को तानाशाह करार दिया है। प्रीतम पवार के इस बयान पर पार्टी अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रीतम पवार का ये बयान सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा है। देखिए, जो व्यक्ति सरकार में है और वो भगवान जी की भाषा बोल रहा है, मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहा है, क्योंकि हम उत्तराखंड बंद चक्काजाम ये सीधे सीधे सरकार के खिलाफ होता है। सरकार लगातार पहाड़ की जनता की उपेक्षा कर रही है। मूल निवास जैसे संवेदनशील मामले को जो है 2000 में जो उत्तराखंड में जो लोग आए हैं वो यहाँ के मूल निवासी हो जाएंगे। ये यहाँ के लोगों के मूल निवासी के ऊपर डाका डालने का षड्यंत्र है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 10 जनवरी के पार्टी के राज्य बंद होने के कार्यक्रम के बाद इस मुद्दे पर पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से गोंडा जा रही एक महिला यात्री ने ट्रेन के अंदर एक बच्ची को जन्म दिया। गोंडा का रहने वाला ओम प्रकाश अपनी पत्नी उषा को रक्सौल एक्सप्रेस ट्रेन से घर ले जा रहा था। उषा को पिलखवा के पास में प्रसव पीड़ा हुई, तभी कुछ महिला यात्रियों की मदद से उसने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। दिल्ली से आया था, गोंडा जा रहा था। अचानक बीवी के पेट में दर्द होने लगा। तो दो महिला थी, उन्हें मतलब बचाव की। पुलिस वाले थे, वो भी खाली करवा दिए। उसके बाद वो दोनों बच्चा ट्रेन में मतलब जन्म दिया। ट्रेन में डिलीवरी हो गया, दो लेडीज साथ में। जब इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को मिली तो उन्होंने जच्चा और बच्चा को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। फर्जी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से निकाले गए लगभग 24 लाख रुपए इस बात की ओर साफ इशारा करते हैं कि लोगों का पैसा अब सरकारी बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है। अहम सवाल यह है कि लोग अपने रुपए की सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करें। शाम को जब कैश मिलाने लगे तब ये चीज नजर में आई कि लगभग उसमें 23,80,000 रुपए शॉर्ट थे, तो कुछ उसमें जो विड्रॉल्स थे वो उसमें फेक पाए गए। अब उसमें बैंक की प्रक्रिया के हिसाब से हमने फिर उसमें पुलिस में रिपोर्ट किया हुआ है मामला, उन्होंने अपना दर्ज कर लिया है और उस पर आगे की कार्रवाई वो अपने हिसाब से विभाग के हिसाब से उसको जारी करेंगे। इलाहाबाद में गंगा साफ रखने की मुहिम के तहत आज हजारों छात्रों ने दौड़ लगाई। जबरदस्त ठंड होने के बावजूद इस दौड़ में छात्रों का उत्साह देखने लायक था। ये है भारत की पवित्र नदी गंगा को साफ रखने की दौड़, गंगा दौड़। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में इलाहाबाद के 3,500 छात्रों ने हिस्सा लिया। कड़ी ठंड के बावजूद छात्रों ने बड़े जोश खरोश के साथ गंगा दौड़ लगाई और पवित्र गंगा नदी को साफ रखने का संकल्प दोहराया। छात्रों की यह दौड़ कुंभ मेले से ठीक पहले हुई। इलाहाबाद में कुंभ का मेला 14 जनवरी मकर संक्रांति को शुरू होगा, जिसमें दुनिया भर से आए करोड़ों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। गंगा में खनन के लिए खोले गए 2 घाटों पर शासन द्वारा मौखिक बंदी आदेश के बाद भी मां सदन के संत अपना अनशन और आंदोलन समाप्त करने को तैयार ही नहीं। दरअसल शनिवार देर रात शासन द्वारा गंगा में पिछले ही दिनों खोले गए 2 घाटों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी गंगा में खोले गए खनन के खिलाफ अनशन कर रहे महासदन के संत अपना अनशन और अपना आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं। महासदन के संत स्वामी शिवानंद का कहना है कि जब तक खनन बंद करने के लिखित आदेश नहीं आते तब तक अनशन जारी रहेगा। ईआई कराने तक हो तो ईआई कराने में एक शर्त हो कि इतनी छत हुई है उसकी पूर्ति कौन करेगा। इसको जवाबदेही के साथ कि गंगा किनारे ही कुंभ श्री बढ़ेगा, तो कुंभ श्री बढ़कर भोगपुर तक हो जाएगी। तो उस किसी भी ख्याल से यहाँ तो खनन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस तरह से करके एकमात्र उद्देश्य माफियाओं का संतुष्टिकरण है और पूरा माफिया पर ये राज चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरिद्वार जिला प्रशासन मातृ सदन को लिखित आदेश कब तक दे पाएगा और कब तक
पूर्णानंद सरस्वती को ससम्मान रिहा किया जाएगा। हल्द्वानी में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। टेंट हाउस के गोदाम से आग की लपटें उठते देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुखानी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत नवाबी रोड पर कुमाऊं टेंट हाउस में सुबह आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तत्काल फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और काफी भयंकर आग लगी हुई थी। काफी काबू पाया गया और जब ये महसूस की गई कि अतिरिक्त गाड़ी की आवश्यकता है तो सेंचुरी पेपर मिल से संपर्क करके वहां की गाड़ी मंगाई है और अब कंप्लीट आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली में हुए छात्रा की संज्ञानित कांड के बाद पूरे देश की जनता में आक्रोश है। देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बरेली के राजेश गंगवार भी दिल्ली में लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनको अनशन करते हुए 14 दिन हो गए, जहां उनकी हालत नाजुक होने की वजह से पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बरेली की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लोग राजेश गंगवार के समर्थन में उतरे हैं। उनका कहना है, राजेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरअसल राजेश गंगवार को जब पता चला कि दिल्ली में छात्रा की संज्ञानित हुआ है तो उनसे रहा न गया और वो दिल्ली के जंतर मंतर पर जा पहुंचे, जहाँ पिछले 14 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में वो खुले आसमान के नीचे सिर्फ एक कंबल में अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। जहाँ आज उनकी हालत नाजुक होने की वजह से पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेकिन सवाल ये है, अब देखना ये है कि क्या राजेश गंगवार की ऐसा सख्त कानून बनाएगी ताकि देश में महिलाएं के साथ हो रहे अत्याचारों पर लगाम लग सके। गैस को लेकर मच्छी मारामारी अब खूनी रूप लेती नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ सामने आया है मेरठ में, जहां एक गैस एजेंसी मालिक को किसी ने गोली मार दी। मेरठ के थाना कंकरखड़ा क्षेत्र में एक गैस एजेंसी के मालिक अमित भारद्वाज को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो अपनी गैस एजेंसी के ऑफिस में बैठे हुए थे। घायल अमित भारद्वाज को आनंद फानंद में मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामले की छानबीन की तो वो भी ये जानकर सकते में आ गए कि गैस के झमेले में ये सब कुछ हुआ है। पुलिस अधिकारियों की घायल एजेंसी मालिक से हुई पूछताछ के मुताबिक पिछले कई दिनों से गैस कंपनी ने लगभग 40% गैस की सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके चलते ग्राहक गैस एजेंसी पर हंगामा कर रहे थे। पुलिस का अंदाजा है कि किसी कस्टमर ने गैस न मिलने से नाराज होकर इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस कस्टमर ने गैस की किल्लत में इस वारदात को अंजाम दे डाला। अलीगढ़ के थाना कोतवाली में 50 लाख के बीमा ने कराई अजियत। रिश्वत मांगने पर बीमा धारक ने कंपनी के सर्वियर को बनाया बंधक। अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र में 18 अप्रैल को स्टेशनरी के गोदाम में आग लगी। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अनुज अग्रवाल के 1.5 करोड़ रुपए का बीमा, जिसमें आग लगने से 50 लाख का नुकसान हुआ। बीमा सर्वेयर करने अतुल एंड कंपनी के अधिकारी आए। उनकी मांग थी कि पैसा देंगे तो आपको बीमा की धनराशि जल्द ही मिल जाएगी। रुपए मांगने पर स्टेशनरी के मालिक अनुज व अतुल मोहन ने कंपनी के तीनों लोगों को एक कमरे में 4 घंटे तक बैठाए रखा और कंपनी के सीनियर अधिकारियों के आने पर छोड़ने की बात कही। एक तरफ जहां मोहन भागवत भारत और इंडिया में बदलती संस्कृति पर फर्क करते हुए रेप को इंडिया का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन आगरा के मेयर और संघ के स्वयं सेवकों की इन हरकतों ने साफ कर दिया है कि स्वयं सेवक की इस भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं।
अब शायद भगवत साहब को इन तस्वीरों को देखने के बाद ये अंदाजा हो जाएगा कि संघ के कार्यकर्ता भी भारत की संस्कृति को भूल बैठे हैं। शायद इसलिए आगरा के महापौर इंद्रजीत आर की इन होची हरकतों को देखिए। कल आगरा में भारतीय संस्कृति के बारे में जानने पहुंचे अमेरिकी छात्राओं के एक दल में खूबसूरत लड़कियों को देख एक स्वयं सेवक किस तरह आस्की मिजाजी पर उतर आया। आगरा के मेयर ये तस्वीरें लड़कियों के साथ फोटो खींचने को लेकर इतने उत्सुक दिखाई दिए कि लड़कियों को खींचते हुए तस्वीरों के लिए राजी करना और कई तस्वीरों में लड़कियों का हाथ पकड़ा उनका कैमरे ने कैद कर लिया। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। इलाहाबाद के शंकरगढ़ इलाके में लड़की से रेप की कोशिश, रेप में नाकाम होने पर दबंगों ने लड़की को किया आग के हवाले, लड़की की हालत नाजुक। समाचार प्लस के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे घूसखोर थानेदार विवेक उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चित्रकूट के एसपी मोहित गुप्ता ने कहा, शर्मिंदा हूं मैं। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव। नोएडा रेप मामले में पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, पीसीआर पर तैनात 4 सिपाही सस्पेंड, चौकी इंचार्ज भी लाइन हाजिर। 125 साल का हुआ यूपी विधानमंडल, विधानसभा अध्यक्ष ने विधान परिषद का बुलाया 1 दिवसीय विशेष सत्र। 8 जनवरी तक होगा उत्तरशती रजत जयंती समारोह। उत्तराखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी, सोमवार को ही हो सकती है बीजेपी आलाकमान की अहम बैठक, जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन संभव। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ फिर उगला जहर, दिल्ली गैंगरेप मामले में कहा कि हर कोई रेप की निंदा कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सभी आरोपी बिहारी थे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 2 पक्षों में झड़प, नगर पालिका चेयरमैन मनोज धामा पर फायरिंग, बाल बाल बचे धामा। मुजफ्फरनगर के महिला अस्पताल में महिला ने सड़क पर दिया बच्ची को जन्म, कड़ाके की ठंड में घंटों तक निर्वस्त्र पड़ी रही नवजात। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने तोड़े दिल्ली के सारे रिकॉर्ड। दिल्ली में सुबह का तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस और यूपी में ठंड से अब तक 130 लोगों की मौत। और तीसरे वनडे मैच में गेंदबाजों ने बचाई टीम इंडिया की नाक, पाकिस्तान को 10 रनों से दी मात। पाकिस्तान ने 2-1 से जीती सीरीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना खान हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट शो, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। भारती बनी है लगान की गौरी, सिद्धार्थ बने हैं भुवन और किकू है अंग्रेज के गेटअप में। अब ये तीनों मिलकर क्या कॉमेडी धमाल मचा रहे हैं, आप भी देखिए। पहले इस फिल्म में ये गाना मैं करने वाली थी, लेकिन क्या करें, हम इंडियंस हैं, हमारा फर्ज बनता है कि फिरंगियों को भी काम दे, इसीलिए ये गाना क्लॉडिया को दे दिया हमने। देखा, जिसको फिल्म देनी होती है ना, वो दे ही देता है। ऐसे टीवी में बैठ के नहीं कहता कपिल मेरा बाय, मैं तुम्हें फिल्म दूंगा, मेरी फिल्म करोगे।
हिमेश जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी फिल्म में काम दिया। यू नो फिल्म में सिर्फ मैं 4-5 सीन में ही हूँ, तो फिल्म देखो कितनी बड़ी सुपर हिट होगी। कहीं फिल्म में मैं पूरी होती तो थिएटर का पर्दा ही फट जाता। ओह गॉड, लेकिन इन्होंने मुझसे वादा कर लिया है कि भारती तेरे को खिलाड़ी 786 का पार्ट 2 भी तेरे को ही देना है। ऐसे क्या देख रही हूँ टांगे निकाल के? ऐसे फिल्में नहीं देते बेटा, वो प्रोड्यूसर के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। अरे